और स्टेरॉइड दे रहे हो, जो भी चीजें प्रक्रिया या औषधियां चल रही है, लेकिन इससे बापूजी का हार्ट तो ठीक नहीं हो रहा है ना, बापूजी के ब्लॉकेजेस तो कम नहीं हो रहे हैं। तो इस विषय पर भोला जी का कहना है अभी 99% अगर ब्लॉकेज है, और ये चीजें मैंने दूसरी जगह से भी कंफर्म की है, तो इस चीज में भोला जी ये बात तो झूठ बोल रहे हैं ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि दूसरी जगह से भी मैंने ये चीजें बात की है कि जिस रिपोर्ट में 99% आए हैं वही ब्लॉकेज 95 भी बता सकते हैं दूसरे डॉक्टर, क्योंकि 70% ब्लॉकेज को ही क्रिटिकल माना जाता है। 70% ब्लॉकेज से ऊपर जितना भी रहेगा तो वो पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में ही है, ऐसा ही माना जाता है, ये सीवियर प्रॉब्लम माना जाता है। तो 70 के बाद 75 बोलो, 85 बोलो, 99 बोलो, 90 बोलो, वो सीवियर में ही है। तो मैं जिस चीज के लिए मैं भी अपने मन से आवाज कर रहा था कि कम से कम रिपोर्ट निकाली जाए, बताया जाए कम हुआ, 1% भी कम हुआ तो हम विश्वास कर सकते हैं कि हाँ चलो कम तो हो रहा है। तो इस बात का खंडन यहीं पर हो गया कि आज जिस डॉक्टर के पास 99% बोल रहे हैं, दूसरा डॉक्टर उसको 95 भी बोल सकता है और उसको 90 भी बोल सकता है, और इस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता मेडिकल फील्ड में और इस विषय के डॉक्टर में कि ये आपने कैसे कह दिया। तो 95 है 90 हो उससे कोई मतलब नहीं बनता, ब्लॉकेज है तो है। तो मेरा इस पर ये कहना था कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है ब्लॉकेज, तो फिर ये जो भी चल रहा है इसका फायदा नुकसान तो हार्ट के ब्लॉकेज को रिलेटेड बाकी ऑर्गन्स भी रहते हैं, बाकी हार्मोन्स भी रहते हैं, शरीर में बड़ी जटिलताएं भी है, तो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो जरूरी नहीं कि हार्ट मतलब अगर थायराइड में प्रॉब्लम हो गया तो उसका सीधा असर हार्ट पे भी आएगा, बापूजी को फिर वो हार्ट पे तकलीफ वहां वैसे भी बढ़ेगी, दूसरी जगह भी तकलीफ हुआ तो हार्ट में तो लोड पड़ना है, बढ़ना है, दुखना है। तो कम से कम दूसरे ऑर्गन्स भी सेफ रहने चाहिए और स्वस्थ रहने चाहिए, तो वो इलाज चल रहा है। तो लास्ट में जैसे मैंने कहा कि हार्ट का तो इलाज मतलब हो ही नहीं रहा है फिर, तो एग्जैक्टली हार्ट का इलाज डायरेक्टली कुछ ना माधव बाग में हो रहा है, ना एम्स में हो रहा है, ना आरोग्य में हो रहा है। ये बात स्पष्ट सबको समझ लेनी चाहिए। तो और दूसरी बात, जैसे मैं कहता हूं कि हमसे चर्चा करें और हम अगर गलत होते हैं तो हमको प्रसन्नता होगी, तो मुझे सच में प्रसन्नता हुई दो बातों को लेकर कि एक मैंने जो वीडियो डाला था स्टेरॉइड से ऐसा होता है, तो वो सभी स्टेरॉइड के लिए हम नहीं लगा सकते नियम। हाँ स्टेरॉइड से नुकसान होता है, लेकिन वो सेक्स पावर वाला स्टेरॉइड है, मसल बिल्डअप वाला स्टेरॉइड है। अभी स्टेरॉइड में भी अभी डॉक्टर लोग जुड़ेंगे हमारे साथ अगर कोई, तो उनसे भी हम ये चीज समझेंगे स्टेरॉइड के प्रकार और उनकी मात्राओं के बारे में। तो सीधे अंधे होकर स्टेरॉइड स्टेरॉइड चिल्लाकर हम किसी का समर्थन किया, किसी का विरोध करना गलत हो जाता है। और दूसरी बात कि जिस चीज की हम मांग कर रहे थे, कम से कम टेस्ट करा लो, टेस्ट करा लो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ सही जा रहा है, सही जा रहा है। तो खाली टेस्ट के चक्कर में हम गुरुजी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अभी कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि हमने टेस्ट की तभी तो मालूम पड़ा कि आंतड़ियों में इतनी गड़बड़ है, इतने ब्लॉकेजेस है, वो भी इतनी बात सही है। तो अभी ये बात मतलब मैं भोला जी से बात करने के बाद दूसरी जगहों पर भी ये चीजें साझा की, कंफर्म किया, और इसलिए मैं कन्विंस इन चीजों पर हुआ हूं कि बापूजी का जो एंजियोग्राफी अगर हो रहा है बापूजी के किसी पेशेंट का, तो उसमें एक डाई डाली जाती है। जैसे नील का बॉटल होता है ना, कपड़ों में नील देते हैं, उस तरह से ब्लू कलर का एक लिक्विड होता है जो शरीर में डाला जाता है। तो शरीर में पूरे नस खून में घूमता है वो एक तरह का केमिकल कह लो, लिक्विड कह लो, जो भी है पूरे ब्लड में अगर घूमेगा और उसके बाद वो शरीर में रहता नहीं है, घूम घूम के पूरा प्रक्रिया होने के बाद किडनी के थ्रू, मूत्राशय के थ्रू बाहर निकलेगा। तो लोड तो डायरेक्टली फिर भी किडनी पर ही आना है, क्योंकि विजातीय तत्व है, उसको फिल्टर करना, निकालना किडनी का फंक्शन है। ऐसे ही
जब तक वो लिक्विड शरीर में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जितना भी रहेगा और डॉक्टर ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे, तो जैसे हम ये करते हैं क्या, एक्सरे निकालते हैं, तो हम कुछ सेकंडों के लिए अपना बॉडी पार्ट उस एक्सरे मशीन में डालते हैं और वो रेडिएशन सहते हैं। तो ये अगर प्रक्रिया 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट जितनी भी चलती है, तो उतने समय तक बापूजी का शरीर उन रेडिएशंस के अंदर रहेगा, उन एक्सरे के अंदर रहेगा, जो कि बड़े ज़्यादा समय तक उसके अंदर रहना घातक है। तो हम खाली टेस्ट करके फिर क्या करेंगे? खाली गुरुजी के शरीर को ही सताने वाले हैं, एक तरह से यही हो गया। और दूसरी बात, जब फिर मैंने ये भी उनको पूछा कि क्यों ना हम गुरुजी को, अभी गुरुजी तकलीफ तो सही रहे हैं, हार्ट के लिए समस्या तो मिट नहीं रही है और हार्ट का प्रॉब्लम का इलाज हो भी नहीं रहा है बाहर से, तो क्यों ना हम कन्विंस कहीं से करें गुरुदेव को कि स्टंट कम से कम डाल ले। एक स्टंट जो जरूरी है, सभी लोग बोल भी रहे हैं कि एक स्टंट डाल ले तो खून का फ्लो बढ़ जाएगा, पैसेज बढ़ जाएगा, खून आसानी से बहेगा भी और तकलीफ भी नहीं होगी, दर्द भी नहीं होगा। तो इस बात पर पूर्णतः भी बापूजी पर निर्भर है। अगर बापूजी, जैसे पिछली बार भी हमने कहा कि बापूजी ने कहा है हम ये भी ट्राई करके देख लेते हैं माधव बाग, अगर कुछ नहीं बचता है तो स्टंट अगर जरूरी लगा तो वो भी कर लेंगे। तो जब अगर स्टंट की सच में जरूरत लगी गुरुदेव को और करना ही है, तब तो फिर तो ये सारी प्रोसीजर करनी ही पड़ेगी। हम मना भी करेंगे तो डॉक्टर्स लोग ये सारी प्रक्रिया करने ही वाले हैं। तो ये अनावश्यक हम गुरुदेव के शरीर को ऐसे मशीनों में, ऐसे लिक्विड खूनों में बहाकर, अगर हमको प्रक्रिया का आगे इलाज करना ही नहीं है तो ये टेस्ट का कोई मतलब औचित्य बनता भी नहीं है, जो कि सही बात है। तो हार्ट के इलाज के बारे में ये बात तो सुनिश्चित हो गई कि हार्ट का इलाज अभी गुरुदेव चाहेंगे कि मुझे ये इस पर करना है तो ही होगा।